के मसाफ़ात में से एक सरसब्ज़ वादी थी पहाड़ों के दरमियान, जहाँ के एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के बाहर एक कदीम दरख्त के नीचे एक बूढ़ा चरवाहा बैठा रहता था, जिसका नाम बाबा हसन था। बाबा हसन अपनी सादगी, दनाई और खूबसूरत कहानियों की वजह से पूरे इलाके में बहुत मशहूर था। वो दिन भर अपनी भेड़ बकरियों के साथ वाली में रहता, मगर शाम होते ही गांव के नौजवान इसके गिर्द जमा हो जाते ताकि इसकी हिकमत भरी नसीहत सुन सके। कहा जाता है कि बाबा हसन की बातें सोने के बराबर कीमती होती थी। वो जिंदगी के ऐसे राज बताता था जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाते। जो भी इसके पास जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो चाहे वो किसी मसले का हल मांगने आया हो या महज तसल्ली पाने के लिए। एक दिन 3 नौजवान इसके पास आए। वो बड़े परेशान नजर आ रहे थे। बाबा हसन ने मुस्कुराकर इन्हें बैठने का इशारा किया। नरमी से पूछा, बेटा आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह फिक्र क्यों है? इनमें से एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, बाबा हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मगर हमें समझ नहीं आती कि कौन सा रास्ता अख्तियार करें। अब आप हमें बताएं कि कामयाब होने के लिए हम क्या करें, कि कौन से रास्ते पर चलें। लोग कहते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, कुछ कहते हैं कि इल्म ज़रूरी है और कुछ के मुताबिक ताकत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। आप हमें बताएं कि असल कामयाबी का राज क्या है। ये सुनकर बाबा हसन हल्के से मुस्कुराया, अपनी लाठी ज़मीन पर ठकाई और आसमान की तरफ देखा। बोला, ये सवाल बहुत गहरा है, मगर इसका जवाब आसान नहीं। अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कुछ नसीहतें सुननी होगी। तीनों नौजवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर एहतराम से बोले, बाबा हम आपकी हर नसीहत को दिल से सुनेंगे, बस हमें सही रास्ता दिखाए। बाबा हसन ने गहरी सांस ली और कहा, कामयाबी का पहला राज सब्र है। जो शख्स सब्र नहीं करता वो दौलत नहीं कमा सकता, ना इल्म हासिल कर सकता है और ना ही ताकतमंद बन सकता है। सब्र वो चिराग है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो नाकामी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नौजवान ने दिलचस्पी से सर हिलाया और इनके चेहरे पर सवालात थे, मगर वो जानते थे कि बाबा हसन की नसीहतें यूं ही ख़त्म नहीं होंगी। मगर बाबा क्या सब्र ही सब कुछ है? इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। एक नौजवान ने पूछा। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तुम वाकई सुनना चाहते हो तो कल दोबारा फिर से आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक नया राज सिखाऊंगा। नौजवान ने हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर फिर अदब से सर झुकाकर वापस चले गए। वो जानते थे कि अगले दिन इन्हें एक और अनमोल नसीहत मिलने वाली थी। अगली सुबह वही तीनों नौजवान जैसे ही सूरज तल्लू हुआ बूढ़े चरवाहे बाबा हसन के पास पहुंच गए। वो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि आज बाबा जान इन्हें कौन सी नई नसीहत देंगे। बाबा हसन अपनी लाठी के सहारे ज़मीन पर बैठा भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब इसने नौजवानों को देखा तो मुस्कुराकर कहा, तुम अब की जो अन बातों पर गौर किया, जो तुमने पहली बातों पर गौर किया। तो वो मुस्कुराकर बोले कि लौट आए। लगता है सब्र की पहली नसीहत ने तुम्हारे सब्र में सवालात पैदा कर दी हैं। एक नौजवान बोला, हमने लेकर सारी रात आपकी बातों पर गौर किया। सब्र वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है, मगर हमें लगता है कि सिर्फ सब्र करने से कुछ नहीं हासिल होता। हमें और भी कुछ सीखना चाहिए ताकि हम जिंदगी में कामयाब हो सकते। बाबा हसन ने सर हिलाया और कहा, बहुत खूब, तुम्हारी सोच अच्छी है। कामयाबी के लिए सब्र ज़रूरी है, मगर अकेला सब्र तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आज मैं तुम्हें दूसरा राज सिखाऊंगा जो सब्र के बगैर भी बेकार है। नौजवानों ने इस्तेहाक से सवाल किया, वो क्या है? बाबा हसन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, दयानतदारी। जो शख्स ईमानदार नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो कितना ही ज़हीन हो, कितना ही दौलतमंद हो, आप कितना ही ताकतवर हो, ईमानदार हो, वो दरख्त है जिसका साया तुम्हें ज़िंदगी की धूप से बचाता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारी कामयाबी का रास्ता खुद ब खुद हमवार हो जाएगा। एक नौजवान ने सवाल किया, बाबा अगर दयानतदारी इतनी ज़रूरी है तो फिर
दुनिया में कुछ लोग धोखा देकर भी कामयाब हो जाते हैं, वो दौलतमंद भी होते हैं और ताकतवर भी। ये सुनकर बाबा हसन मुस्कुराए और एक पत्थर उठाकर नौजवान के हाथ में दिया और ये पत्थर पकड़ो और पानी में फेंक दो। नौजवान ने हैरानी से पत्थर को करीबी नदी पर तबादी कज़ा हुआ तो नौजवानों ने नदी में झांक कर देखा, पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा हसन ने गहरी आवाज़ में कहा, यही हाल धोखा देने वालों का होता है। वो वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर इनका असर पानी में फेंके गए पत्थर की तरह होता है। कुछ लफ्ज़ों के लिए हलचल पैदा करते हैं, मगर आखिर में वही पानी अपनी असल शक्ल में आ जाता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, इनका नाम हमेशा बाकी रहता है, मगर जो धोखा देते हैं, लोग इन्हें जल्द भूल जाते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। बाबा हसन ने अपनी लाठी ज़मीन पर गाड़ दी और कहा, याद रखो, अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में दयानतदारी को अपना असूल बना लो। अगर लोग तुम पर एतमाद करेंगे तो तुम्हें बड़े से बड़ा काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी। एक नौजवान ने खुशी से कहा, बाबा, आपकी नसीहत हमारे दिल में उतर गई है। कल हम दोबारा आएंगे ताकि कामयाबी का तीसरा राज सीख सके। बाबा हसन मुस्कुराया और बोला, बेशक, मगर ये याद रखो, जो कुछ आज सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना मत भूलना। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और इनके दिलों में अब भी बाबा हसन की नसीहतें गूंज रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकने लगा, तीनों नौजवान बाबा हसन के पास पहुंच गए। इनके चेहरे पर तजस्सुस और जोश नुमायां था। वो अब तक सब्र और दयानतदारी की नसीहतें सुन चुके थे और 45 से तीसरी नसीहत का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के दरमियान बैठा हुआ था। इसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम लोग सच में सीखना चाहते हो, वरना आज के ज़माने में नसीहत सुनने का शौक़ किसे होता है। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी नसीहतों पर गौर किया और हमें एहसास हुआ कि सब्र और दयानतदारी वाकई कामयाबी के लिए ज़रूरी है, मगर हमें लगता है कि कुछ और भी जो इंसान को कामयाब बनाता है। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और ऊंची आवाज़ में, बिल्कुल तुम सही कहा, आज मैं तुम्हें तीसरा राज सिखाऊंगा जो तुम्हारी कामयाबी को मुकम्मल कर देगा। नौजवानों ने दिलचस्पी से सवाल किया, वो क्या है? बाबा हसन ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, ये दरख्त देख रहे हो, ये ज़मीन में मजबूती से जमा हुआ है। जब तेज़ आंधी चलती है तो इसकी शाखें हलती हैं, मगर ये अपनी जगह से नहीं हलता। इसी तरह अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें इस्तिकामत, पुख्ता इरादा और अपनाना होगा। एक नौजवान ने हैरानी से पूछा, इस्तिकामत, इसका क्या मतलब है? बाबा हसन ने अपनी लाठी ज़मीन पर गाड़ दी और कहा, इसका मतलब है जो काम शुरू करो उसे पूरे गज़म के साथ मुकम्मल करो। लोग अक्सर अच्छे ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, मगर जैसे ही मुश्किलात आती है वो हिम्मत हारकर पीछे हट जाते हैं। मगर जो लोग इस्तिकामत के साथ अपनी राह पर चलते रहते हैं वही कामयाब होते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। एक ने सवाल किया, बाबा, अगर हम बहुत मेहनत करें मगर कामयाबी ना मिले तो क्या फिर भी हमें इस्तिकामत पर कायम रहना चाहिए? बाबा हसन मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी एक दिन में नहीं बनती। इंसान जब भी इसे पूरा करता है तो क्या वो इंसान जब भी पौधा लगाता है तो वो क्या अगले ही दिन फसल काटने आ जाता है? नहीं, वो सब्र करता है, पानी देता है, उसे खाद डालता है और जब वक्त आता है तो उसे बेहतरीन फसल मिलती है। इस तरह अगर तुम मेहनत करते रहोगे और अपनी राह से ना हटोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। नौजवानों को बात समझ आ गई। इनमें से एक में पुरजोश लहजे में कहा, बाबा, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे, सब्र करेंगे, दयानतदार बनेंगे और अपनी मंजिल की तरफ इस्तिकामत के साथ बढ़ते रहेंगे। बाबा हसन ने खुश होकर इनके सर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी सीखना बाकी है। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक और राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और इनके दिलों में बाबा हसन की नसीहत की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह तीनों नौजवान हंसने मामूल बाबा हसन के पास पहुंच गए। इनके चेहरों पर जोश था और दिल में बेचैनी कि आज बाबा ने कामयाबी एक
आज इन्हें कामयाबी का एक और बड़ा सबक सिखाएंगे। एक बाबा कामयाबी एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था, मगर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। इसने नौजवान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग लौट आए। लगता है इस्तिकामत की नसीहत ने तुम्हारे अंदर मजीद सीखने की जुस्तजू पैदा कर दी है। एक नौजवान बोला, बाबा हमने आपकी नसीहत पर अमल करने का पूरा इरादा कर लिया है। फिर दयानतदारी और इस्तिकामत ये सब बहुत ज़रूरी है, मगर हमें लगता है कि कोई और चीज़ भी है जो इंसान को कामयाबी के करीब ले जाती है। बाबा हसन ने सर हिलाया, बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं तुम्हें चौथा राज सिखाऊंगा जो तुम्हें दूसरों से मुमताज़ करेगा। नौजवानों ने इश्तियाक से सवाल किया, वो क्या है? बाबा हसन ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, वो है इल्म। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो हमेशा दूसरों से आगे रहता है। दुनिया में सब कुछ दौलत नहीं है, ताकत दौलत लग सकती है, ताकत जो है ना छीन सकती है, मगर इल्म कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा बांटो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। एक नौजवान ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक नौजवान ने हैरानगी से कहा, मगर बाबा, बाद लोग दौलत ताकत के बगैर भी कामयाब हो जाते हैं। बाद औकात इल्म रखने वाले भी मुश्किलात में फंस जाते हैं। ये सुनकर बाबा हसन मुस्कुराया और ज़मीन से एक पत्थर उठाकर कहा, ये पत्थर देख रहे हो? अगर मैं इसे पानी में फेंक दूँ तो क्या होगा? नौजवान ने जवाब दिया, ये पानी में डूब जाएगा। बाबा हसन ने सर हिलाया और फिर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर दिखाया, और अगर मैं इसे पानी में फेंकूँ तो? नौजवान बोले, ये तैरता रहेगा। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही फ़र्क है इल्म रखने वाले और जाहिल आदमी में। जिसके पास इल्म हो वो मुश्किलात के समुंदर में तैरता रहेगा, बल्कि जाहिल आदमी मामूली परेशानियों में भी डूब जाएगा। नौजवान को बात समझ आ गई। एक ने पुरजोश लहजे में कहा, बाबा हम अपनी ज़िंदगी में इल्म को सबसे बड़ी दौलत समझेंगे और हमेशा सीखने की जुस्तजू में रहेंगे। बाबा हसन ने खुश होकर इनके सरों पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी भी कुछ सीखना बाकी है। नहीं सीखना बाकी रह गया है। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक और राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और इनके दिलों में बाबा हसन की नसीहतों की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह तीनों नौजवान तलुए आफ्ताब के साथ ही बाबा हसन के पास पहुंच गए। वो अब तक सब दयानतदारी, इस्तिकामत और इल्म की नसीहतें सुन चुके थे और बेताब थे कि आज बाबा इन्हें कौन सा नया राज सिखाएंगे। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के दरमियान बैठा था। इसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग लौट आए। लगता है इल्म की ताकत में तुम्हारे दिलों में मज़ीद जानने की प्यास पैदा कर दी है। एक नौजवान बोला, बाबा हमने आपकी सारी नसीहतों पर गौर किया, मगर हमें लगता है कि कामयाबी के लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत साबर होते हैं, दयानतदार भी होते हैं, इल्म भी रखते हैं, मगर फिर भी नाकाम रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? बाबा हसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही सवाल तुम्हें आज की सबसे अहम नसीहत की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें 5 राज बताऊंगा। मेहनती नौजवान ने हैरत से कहा, मेहनत? मगर बाबा ये तो हम सब जानते हैं कि मेहनत का कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बाबा हसन ने सर हिलाया और कहा, तुम जानते हो, मगर मेहनत करने का सही तरीका शायद तुम्हें मालूम नहीं। कुछ लोग सिर्फ काम में लगे रहते हैं, मगर वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह यह है कि वो बगैर सोचे समझे मेहनत करते हैं, बगैर हिकमत अमली के। नौजवान ने सवाल किया, तो फिर सही मेहनत कैसे की जाए? बाबा हसन ने एक छोटा सा बीज निकाला और ज़मीन में दबाया, फिर बोला, अगर मैं रोज़ाना इस बीज को पानी दूँ, धूप में रखूँ और इसकी हिफाजत करूँ तो कुछ अरसे बाद ये एक दरख्त बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे रोज़ खोद कर देखने लगूँ कि ये बड़ा हुआ नहीं हुआ तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। नौजवान गौर से सुन रहे थे। मेहनत का यही असूल है। बाबा हसन ने अपनी लाठी ज़मीन पर मार कर कहा, लोग जल्दबाजी करते हैं, वो फौरी नताज चाहते हैं, और अगर इनको कामयाबी ना मिले तो वो हिम्मत हार कर रास्ता बदल लेते हैं। मगर जो लोग सब्र, दयानत, इस्तिकामत और इल्म के साथ मेहनत करते हैं वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।